प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, एहसास एक प्रेरणादायक जीवन कथा छोटी सी कहानी है। ये कहानी सुनते हैं। संगत जी, आज मैं आपको एक सच्ची और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो हमें सिखाती है कि मेहनत, सादगी और गुरु कृपा से जीवन में कैसी भी ऊंचाई पाई जा सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत गरीब व्यक्ति था। उसका गुजारा केवल दिन भर की मेहनत से ही चलता था। उसके पास ना कोई बचत थी, ना कोई सहारा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने केवल 1 रुपया जमा किया। उस समय 1 रुपये की बहुत कीमत होती थी। उस 1 रुपये से उसने चांदी का एक सिक्का खरीदा और शहर जाकर गुड़ लिया। फिर उसने गाँव में जाकर वह गुड़ बेचा और बहुत कुछ लाभ कमाया। यही सिलसिला उसने दोहराया। गुड़ खरीदा, बेचा और जो भी मुनाफा हुआ उसे जोड़ता रहा। धीरे धीरे उसने शक्कर का व्यापार शुरू किया और फिर समय के साथ एक शक्कर का कारखाना खड़ा कर लिया। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा शुरू होता है। जब इंसान के पास धन आ जाता है तो अक्सर वह भटक जाता है, ऐशो आराम में डूब जाता है। परंतु ये व्यक्ति अलग था, क्योंकि उस पर सतगुरु की कृपा थी। वह हर दिन सत्संग, सेवा और सुमिरन से जुड़ा रहता था। अपनी मेहनत की कहानी वह औरों को भी सुनाता और उन्हें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। एक और अनोखी बात की, अपनी पगड़ी पर चांदी का वही 1 रुपये का सिक्का चिपका कर रखा, जिससे उसने व्यापार की शुरुआत की थी। एक दिन उसके एक कर्मचारी ने पूछा, मालिक, आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी आप पगड़ी पर हीरे मोती नहीं 1 रुपये का सिक्का क्यों लगाए रखते हैं? मालिक मुस्कुराया और बोला, बेटा, यही सिक्का मेरी असली पहचान है। मैं भूलना नहीं चाहता कि मैं कहाँ से आया हूँ। इस 1 रुपये ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है, मेहनत, धैर्य और गुरु कृपा में। जब तक इस सिक्के को देखता हूँ मुझे अपनी औकात याद रहती है और कभी घमंड नहीं आता। उनकी बातें सुनकर कर्मचारी की आंखें नम हो गई। उसने मालिक के चरणों में सर झुकाकर आशीर्वाद लिया और निश्चय किया कि वह भी मेहनत और विनम्रता से अपना जीवन संवारेगा। साध संगत जी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि कभी भी जीवन में मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपके भीतर लगन और धैर्य है और आप गुरु कृपा से जुड़े हुए हैं तो कभी भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। साथ ही चाहे आप कितने भी ऊंचाइयों को क्यों ना छू लें, अपने मूल, अपनी शुरुआत और अपने मूल्य कभी नहीं भूलना चाहिए। यही सच्चा एहसास होता है। प्यारी साध संगत जी, बस सतगुरु का शुक्राना करते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करना है और अपने इस एहसास को, अपनी इस काबिलियत को सतगुरु के चरणों में झुककर ही स्वीकार करना होता है। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।